एक्सपायरी एनएस पानी चढ़ाने का मामला सामने आया है। 1 जनवरी 2026 को ये दवाई एक्सपायर हो गई थी। एक्सपायरी दवा चढ़ाने से मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। मरीज के परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। बता दें कि सड़क दुर्घटना के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कई मरीजों को ये एक्सपायरी दवा चढ़ाई गई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और मरीज के जो परिजन हैं उन्होंने हंगामा किया है अस्पताल में। तो देखिए, मरीज को एक्सपायरी दवा चढ़ाकर उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? अस्पताल प्रशासन ने आखिर एक्सपायरी दवा क्यों नहीं हटाई? और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी लापरवाही पर एक्शन कब होगा? ये सवाल है जो कि न्यूज़ 18 पूछ रहा है। और देखिए, इस बीच जामताड़ा से भी बड़ी खबर आ रही है। एक युवती से गैंग रेप की कोशिश की गई है। शिवरात्रि मेला घूमने गई युवती के साथ गैंग रेप की कोशिश की गई है। सुनसान रास्ते में बेहोश मिली थी युवती। पुलिस की मदद से सीएचसी में इसे भर्ती कराया गया। परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। पुराने विवाद में घटना की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाला थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। সাজাই চাই যা করেছে তো যে করেছে ওরে কেউ চিনে না, কেউ চিনে না। চিনে না। আচ্ছা, কজন মিলে করেছে না করেছে এটা কি আমি নিয়েছে? বলছি যে 4-5 জন ছিল। 4-5 दिन वो लोग बोल रहा था हम लोग बदला लेंगे। हम लोग बदला लेंगे। बस यही बोल रहा था, नहीं छोड़ेंगे हम लोग रात को पीटा है, बस मारेंगे। हम लोग का गांव का जितना भी लड़का है आप लोग का मांग क्या है अभी? जिन्होंने बलात्कार किया है ऐसे लोगों को पुलिस 24 से 48 घंटे के अंदर जेल भेजे, नहीं तो थाना का घेराव करेंगे। महिला एक बच्चे नाबालिग बच्ची है, लगभग 17 साल के आसपास की है। तो उसके साथ जो शिकायत आया उसका उस पर जो है हम लोग हर बिंदु पर उसको जांच कर रहे हैं और अविलंब जो है जो इस तरह के कार्रवाई की है उसको गिरफ्तार। और देखिए, गुमला से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के ठेकेदारों पर हमला किया गया है। हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया है। हथियार के बल पर 50,000 की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी का विरोध करने पर मारपीट की गई। घटना में ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिजली का काम करने आए थे ये गुमला और इसी दौरान ये हमला हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मामला घाघरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इस खबर पे हमारे संवाददाता रुपेश भगत जुड़ गए हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से, जहां हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया है और इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। रंगदारी के लिए हमला किया गया था और उसका जब विरोध किया गया तो उसके बाद पहले मारपीट की गई और फिर हमला किया गया है। घटना में ठेकेदार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और रुपेश, क्या अपडेट है इस खबर पे? रुपेश, आवाज आ रही है आपके पास? हम इस खबर पे बने हुए हैं लगातार। रुपेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। रुपेश, इस खबर में क्या अपडेट है जो ये रंगदारी मांगने के लिए हमला किया गया है? इलाके में पर विद्युतीकरण योजना में जो ठेकेदार के द्वारा काम कराया जा रहा था, उसी दौरान 5 से 6 हथियारबंद अपराधी वहां पे पहुंचते हैं और उनसे 50,000 रुपए की मांग की जाती है। जब ठेकेदार के द्वारा देने से मना की जाती है तो अपराधियों के द्वारा में उनकी जोरदार से पिटाई कर दी जाती है। घटना में उनको गंभीर चोट लगी है जिसमें उनका इलाज चल रहा है। और घटना की जब जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि समय पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो अपराधी थे वो मौके से फरार हो गए थे। जी, तो अभी अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है? नहीं, पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। जी रुपेश, आप इस खबर पे नजर बना के रखिए। बड़ी खबर हम गुमला से बता रहे थे, जहां पर राजस्थान से आए व्यवसायी पर हमला किया गया रंगदारी के लिए और अभी जो आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से फरार है।
और देखिए रांची से भी बड़ी खबर आ रही है। बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों की पिटाई कर दी गई है। 2 महिला समेत 3 लोगों की पिटाई की गई है। पुलिस ने तीनों को भीड़ से बचाया। मोरहाबादी के इदलहातू टीओपी की यह घटना बताई जा रही है। और इस खबर पे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? जी, फिलहाल जो है पुलिस इन तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले में जो जानकारी अब तक है उसके अनुसार ये तीनों लोग एक ऑटो से बच्चे को लेकर जा रहे थे, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई और फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा मतलब आक्रोशित ग्रामीणों ने जो है वो इन पर हमला किया और इनकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस पूरे मामले की घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और तीनों को भीड़ से बचाया। हालांकि इस दरमियान काफी पिटाई जो है वो इनकी हो चुकी थी। पुलिस के द्वारा फिलहाल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ इंटेंशन था, क्या वाकई में ये बच्चा चोरी में शामिल थे या नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस की तरफ से स्पष्ट की जाएंगी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिए। और झारखंड से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है जहां पर निर्दोष लोगों की भी पिटाई कर दी जा रही है बच्चा चोरी के अफवाह में। और लगातार न्यूज़ 18 अपील भी कर रहा है कि अगर इस तरीके की कोई अफवाह आपके पास आए तो उस पर भरोसा करने की जगह उसकी जानकारी आप पुलिस को दें। और देखिए दुमका से बड़ी खबर है। महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले महिला का शव मिला था। एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही जा रही थी। तालझारी थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। उसने अपना कांड में संलिप्तता स्वीकार किया है और मृतिका का मोबाइल उसके निशानदेही पर भी बरामद हम लोग कर लिए हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि गांव की महिला जो शादीशुदा थी, वहीं के एक लड़का से उससे बातचीत होता था और बातचीत के क्रम में उससे मिलने के लिए सुनसान जगह में बुलाया था उस दिन और उसके साथ गलत करना चाहा, जिसका औरत ने विरोध किया तो उसी के आक्रोश में उसको गला दबा के उसका हत्या कर दिया था। और देखिए गुमला से बड़ी खबर है। जेसीबी लदा ट्रेलर पेड़ से टकरा गया है। पेड़ से टकराने से ट्रेलर में आग लग गई। चालक की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई है। चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ से गुमला आ रहा था यह ट्रेलर। सिलम बाईपास मोड़ के पास ये घटना हुई है और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जो ट्रेलर था वो पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है। देखिए जामताड़ा से भी बड़ी खबर है। अनियंत्रित ट्रक ने बरपाया कहर। कई वाहन और दुकानों को रौंद दिया है। बाइक समेत युवक ट्रक की चपेट में आ गया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने उचित मुआवजे की मांग की है। मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है जहां पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है और एक युवक इस हमले में, इस एक्सीडेंट में घायल हो गया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उस बाइक सवार युवक की मौत हो गई। और देखिए बड़ी खबर गिरिडीह से है। अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। ट्रक ने कार को 10 मीटर तक घसीटा। कार सवार शिक्षक पूरी तरीके से फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है। कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर हालांकि फरार है। पुलिस ने दोनों वाहन कब्जे में ले लिए हैं। पंचबा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार तेज रफ्तार का कहर झारखंड के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर गिरिडीह की है जहां पर ट्रक और कार में टक्कर हुई है और दोनों ही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हम अभी विद्यालय जा रहे थे कि हम आगे थे, ये ट्रक जो है सो पीछे से आई और हमारा जो है सो दाहिने साइड में पीछे साइड में मार दिया। पीछे मारने के कारण हमारा संतुलन बिगड़ गया। बिगड़ने के कारण इन्होंने जो है ट्रक वाले ने हमको रगड़ते हुए यहाँ तक ले आया। देखिए जामताड़ा से बड़ी खबर है। निर्माणाधीन पुल से मजदूर गिर गया। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। निजी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है।
वीर बिंदिया पुल पर यह हादसा हुआ है। सुरक्षा इंतजामों पर अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि बिना सुरक्षा उपकरण के काम आखिर क्यों कराया जा रहा था, और इसी को लेकर के अब विरोध भी शुरू हो गया है। 2024 में इस पुल का शिलान्यास हुआ था। मिंजिया पंचायत का ये मामला है, जहां पर एक मजदूर पुल से गिरकर घायल हो गया है। कैसे टूटा? उनका चकली थोड़ा प्लेट का चकली ढील रहा था, ढील देने के बाद गिर गए प्लेट से। तो सेफ्टी किट नहीं लगाए थे? सेफ्टी था। बताओ, सेफ्टी किट दिया था? सेफ्टी किट था। फिर पहना हुआ? फिर नहीं पहना था। नहीं पहना था। तुम क्या करता? दिया था लेकिन पहना नहीं था। कंपनी में क्या करता है तुम? हम भंडारी करते हैं। भंडारी? खाना कितना बना। उम्र है तुम्हारा? और देखिए, बोकारो से बड़ी खबर है। 5 हाथियों का झुंड बोकारो पहुंच चुका है। देर रात वन विभाग ने इसे ट्रैक किया है। थर्मल स्कैन में 5 हाथी देखे गए हैं। लाल रंग में दिख रहे हैं हाथी, मादा हथनी है। ज्यादा आक्रामक वही बताई जा रही है। बलथराव की ओर से ये झुंड जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और हजारीबाग में उत्पात मचा चुका है पहले ये हाथियों का झुंड। वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी इस दौरान की जा रही है। और इस खबर पे हमारे संवाददाता मृत्युंजय भी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हजारीबाग में लोगों को हाथी की जो झुंड है, जो मादा हाथी है, वो नुकसान पहुंचाने के बाद जो झुमरा पहाड़ है, जो हजारीबाग और रामगढ़ से सटा इलाका है, वह झुमरा पहाड़ में वह हाथियों का जो है अभी वर्तमान स्थिति में विचरण चल रहा है। जो वन विभाग की टीम की QRT टीम है वहाँ लगी हुई है। रात में भी लोगों को आगाह किया जा रहा है। दिन के लिए अलग टीम है और थर्मल स्कैनर से हाथियों को ट्रैक किया जा रहा है कि हाथियों का मूवमेंट क्या है। तो जो रात में है पूर्णा पानी की तरफ इन हाथियों का मूवमेंट देखा गया था। बलथरवा की तरफ हाथी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से QRT टीम है उनको ट्रैक कर रही है, उनको जंगल से बाहर निकलने से रोकना चाहती है, क्योंकि अगर हाथी आएंगे, मादा हाथी इतना आक्रामक है कि लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घरों में घुस जा रही है। रिहायशी इलाके से कितनी दूर है ये हाथियों का झुंड? देखिए, जो बनावटी भौगोलिक स्थिति है झुमरा पहाड़ का, झुमरा पहाड़ के अंदर भी गांव है, बाहर भी गांव है। ऐसे में जो वन विभाग का कहना है कि हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, माइकिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी लोग जो हैं सड़क पर नहीं रहें, रात में बाहर नहीं रहें, छत पर रहें। अगर किसी तरह की सूचना होती है तो QRT टीम को दें और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, चाहे वो मसाल हो, टॉर्च हो, उसका इस्तेमाल करें। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है झुमरा पहाड़ के इलाके, और वन विभाग इस पर काम कर रही है। जी बिल्कुल। और क्या इस खबर पे हम और जानकारी देते रहेंगे लगातार। और हाथियों का झुंड देखिए झारखंड में लगातार उत्पात मचा रहा है और हजारीबाग के बाद अब बोकारो में ये झुंड पहुंच चुका है और वहां पर वन विभाग की टीम इस झुंड को लगातार ट्रैक कर रही है। देखिए, रांची से बड़ी खबर है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नोटिस भेजा है। बोर्ड ने 460 लोगों को नोटिस भेजा है। आवासीय परिसर का व्यावसायिक उपयोग बंद करने को लेकर के ये नोटिस भेजा गया है। आवास बोर्ड ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग इसका व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें नोटिस भेजा गया है और 15 दिन का समय दिया गया है। हरमू, अरगोड़ा और बरियातू में ये नोटिस भेजा गया है। आवासीय परिसर का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए जी, इसे लेकर अब झारखंड आवास बोर्ड जो है वो गंभीर हो चला है और मामले में वैसे तमाम लोगों को नोटिस भेजा गया है जिनके द्वारा अपने आवासीय परिसर का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई और इन तमाम लोगों को नोटिस भेजा गया है और इनसे कहा गया है कि वो अपने जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत ही खत्म बंद करें। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और इस दरमियान भी अगर किसी के द्वारा जो है व्यावसायिक गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाता है तो वैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका आवंटन भी रद्द किया जा सकता है। तो ऐसे में आवास बोर्ड के द्वारा जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो ज़रूरी है आवास बोर्ड के द्वारा जिस नोटिस को दिया गया है उसका अनुपालन करें और
जल्द से जल्द व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाएं। आवास बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि आवासीय परिसर इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के करने से कॉलोनी के लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखना होगा कि अब जो व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं वो बंद होती हैं या फिर आवास बोर्ड इस पर कोई सख्त कदम उठाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। देखिए, झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर हाथियों का मुद्दा गर्माता दिखा। सदन के बाहर विधायक हाथ में पोस्टर लिए दिखाई दिए, जिसमें हाथियों द्वारा मारे गए लोगों को न्याय दिलाने और हाथियों के मुद्दे को सदन में उठाने की मांग की गई। जयपुर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र किया। जेएलएम विधायक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में वही जिक्र किया गया जो सरकार ने लिख कर दिया। वहीं एलजेपी विधायक ने कहा राज्य में विकास रुका हुआ है, विभागों के पास पैसा नहीं है, विकास की पटरी उतर गई है। वहीं सरना धर्म कोड मामले को लेकर जेएमएम विधायक ने कहा केंद्र सरकार की नीयत सही नहीं है। राज्य सरकार ने सदन में इसको लेकर चर्चा भी की थी, लेकिन इस मामले पर विचार करना केंद्र का काम है। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में हैं, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था, तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो। तो पहले आप सब लोग को मैं स्वागत कर देता हूँ। वास्तव में आज तक दूर से 1 साल से ऊपर हो गया, विकास के एकदम सुन रहा है। आपको मैं बता दूं, विधायक अनुशंसा पर पुल 10-10 रुपये मिलता था, पुल नहीं मिला। रोड 15 किलोमीटर मिलता था, किसी विधायक को नहीं मिला। आप जिस विभाग जिस डिपार्टमेंट में जाइए वो सारा डिपार्टमेंट बोलता है कि पैसा नहीं है, विकास रुका हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। और सभी संवेदक, अगर कोई संवेदक काम भी कर दिया है राज्य सरकार के आदेशानुसार, तो आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये राज्य सरकार के बहुत, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर विकास के नाम पर एकदम झूठ है। सरकार विधानसभा से, चाहे वो सरना कोड का मामला हो, इन्होंने पारित करा करके भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार का नीयत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो धर्म कोड के मामले में पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख भी रांची आए थे और उन्होंने देखिए, गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा अगर हाई कोर्ट का आदेश नहीं आता और बीजेपी इस मुद्दे पर मजबूती से खड़ी नहीं रहती तो चुनाव संभव नहीं हो पाता। छोटे छोटे हमारे वार्ड में वार्ड पार्षद होंगे, नगर के अध्यक्ष होंगे, मेयर होंगे, डिप्टी मेयर होंगे। और जब छोटा चुनाव होता है, जब छोटी इकाई में हमारे प्रतिनिधि होते हैं, तो कोई भी समस्या, ये हमारी घर की सरकार, गांव की सरकार होती है, तो किसी भी तरह की समस्या उनके समक्ष रखकर उसका हम समाधान कर सकते हैं। आज गिरिडीह जिला, मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि गिरिडीह नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और ये वर्तमान में जो सरकार है, सरकार के मंत्री यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस पर भी नगर विकास विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बीच राजनीति गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस कड़ी में बीजेपी ने सुप्रियो भट्टाचार्य पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आचार संहिता में जेएमएम का चुनाव चिन्ह तीर धनुष का इस्तेमाल किया है। इसके खिलाफ बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और इसकी शिकायत दर्ज कराई। आचार्य ने जो झामुमो के नेता हैं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का माहौल उड़ाया है, उसका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी हम लोगों ने पेन ड्राइव में करके सौंपा है। श्री सुप्रियो भट्टाचार्य से भाजपा यह कहती है और जानना चाहती है कि जब इतना ही शौक था झामुमो का पीछे में बैनर लगा हुआ और उनका चुनाव चिन्ह तीर धनुष का प्रयोग करना, तो दलीय स्तर पर सरकार से क्यों नहीं कहकर चुनाव लड़वा लिए। और देखिए, बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी रीता चौरसिया के लिए आज सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने डर के चलते दलगत चुनाव नहीं कराया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि झारखंड की कुल 48 सीटों में से ज्यादातर सीटें बीजेपी की झोली में आने वाली हैं। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। यही कारण है कि जेएमएम कांग्रेस को इतनी हिम्मत और ताकत नहीं हुई कि वो सैंबल पर चुनाव कराता। यदि ये सैंबल पर चुनाव होता तो और भी मार्जिन होता। अभी हम लोगों को बताना पड़ता है, जैसे देवघर में बताना पड़ता है कि कमल ही चिमनी है और चिमनी ही कमल है। यदि ये कमल का सैंबल यदि हमारे पास होता तो ये मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं करना पड़ता, वो वोट जुगाड़ करते। लेकिन किसी भी कीमत पर हम 48 के 48 निकाय में जो है मजबूत स्थिति में है और मैक्सिमम सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, धनबाद में नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, धनबाद सांसद, विधायक सहित पार्टी के कार्यकर्ता मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के पदयात्रा में शामिल हुए और घर घर जाकर अपने प्रत्याशी संजीव कुमार के लिए वोट की अपील की। नगर निकाय चुनाव को लेकर बोकारो के चास नगर निगम में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से सहयोग की अपेक्षा करने को लेकर एक बैठक आयोजित की। बैठक में वोटिंग से जुड़ी कई जानकारी भी दी गई। बैठक चास थाना में एसडीपीओ प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट चैम्बर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही बता दें कि 23 फरवरी को सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसको लेकर चैम्बर के माध्यम से सभी दुकानदारों को दुकान बंद कर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की गई। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस चुनाव में अपने सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता है कि 23 फरवरी 2026 को अपने प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रखेंगे और मतदान केंद्र तक 4 पहिया वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 पहिया वाहन का ही प्रयोग करें और यात्रा सुगम हो और सभी लोग आसानी से बूथ तक पहुंच सके। साथ ही जितने भी नगर निगम क्षेत्र में चास बोकारो सभी व्यावसायिक वाहन से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने सभी ट्रक 22, 23 और 27 तारीख को नगर निगम क्षेत्र से बाहर में खड़ा करें ताकि चुनाव की प्रक्रिया जो है जो सुगम से हो। और सभी नगर निगम के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग ले और मतदान की प्रक्रिया को पूरा करें। इसमें कतिपय निर्देश दिए गए हैं कि मतदान तिथि को बूथ के अंदर कोई भी मतदाता मोबाइल लेके प्रवेश नहीं करेंगे और बूथ से 100 मीटर की दूरी पर ही वाहन पार्किंग करेंगे। 100 मीटर के अंदर किसी भी सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट बिल्डिंग पर कोई भी बैनर पोस्टर का प्रयोग नहीं होगा। झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 23 फरवरी को मतदान के लिए कार्यपालक आदेश के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। देखिए, सिमडेगा में निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। मतदान वाले दिन सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद होगी। 3 लेयर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा होगी। एसपी ने बताया कि मतदान वाले दिन 250 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। मतदान केंद्रों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। मतगणना स्थल में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। इसके अलावा 24 घंटे निगरानी के लिए पुलिस जवान और दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त भी किया गया है।
मतदान दिवस के दिन करीबन जो है 250 के करीब जो है पुलिस बल सुरक्षा में लगाए जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि पोलिंग स्टेशंस का कैटेगराइजेशन किया गया है, सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स और नॉर्मल पोलिंग बूथ्स। नॉर्मल पोलिंग बूथ्स में हमने 1-4 की सुरक्षा दी गई है और जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स है उसमें 2-8 की दी गई है। और